अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ करके जो फिनोमेना हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, उसको यूज़ करते हुए सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे मोल्टन सोडियम मेटल को इसी मेथड से ऑब्टेन किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड इन डाउन सेल। डाउन सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ सर्कुलर फर्नेस। जो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, इट इज़ एक्चुअली अ सर्कुलर फर्नेस जिसमें हमारे पास एक लार्ज ब्लॉक होता है ग्रेफाइट या कार्बन का विच इज़ एक्टिंग एज एनोड, जबकि आयरन इलेक्ट्रोड्स जो कि साथ में होते हैं एनोड के इर्द गिर्द, दीज आर एक्टिंग एज कैथोड्स। दीज आर बेसिकली iron electrodes acting as cathodes and this is a graphite या carbon anode। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, चूंकि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप है विच इज़ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस हमने परफॉर्म करनी है। और दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ जब कनेक्ट करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो होता क्या है कि हमारे पास, हमें पता है कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड में दो टाइप के आयंस प्रेजेंट होंगे ना, एक केटाइंस जो कि हैं सोडियम पॉजिटिव आयंस, और क्लोराइड आयंस जो हैं दैट आर एक्टिंग एज एनाइंस। ठीक है, ये केटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड में। तो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो होता क्या है कि ये जो नेगेटिव आयंस हैं एन आयंस, ये जाते हैं एनोड पे और इनकी हो जाती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड आयंस अपना लूज कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट गेट्स डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस। और इलेक्ट्रॉन्स ये जो रिलीज़ करते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं सोडियम पॉजिटिव आयंस और सोडियम मेटल हमारे पास ऑब्टेन होती है हमें। ठीक है, ये देख सकते हैं हम जैसे कि फिगर में कि ये ग्रेफाइट एनोड है, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों को जो है ग्रेफाइट से सेपरेट किया जाता है यूजिंग अ स्टील गॉज विच प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। हमें पता है ना कि जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ पे रिलीज हो रही है, एनोड, ये प्रोडक्ट हो रहा है ना एनोड पे, और हमारे पास सोडियम मेटल कहाँ पे बन रही है, कैथोड पे, बिकॉज सोडियम पॉजिटिव आयंस की रिडक्शन हो रही है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की इंटर मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये स्टील गॉज यूज़ किए गए हैं। ठीक है, और ये जो सोडियम मेटल हमारे पास बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम साइड ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस वॉज द वर्किंग ऑफ डाउन सेल के, जिसमें हमें पता है द फ्यूज सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस सोडियम एंड क्लोराइड आयंस which move towards their respective electrodes on the passage of electric current. The chloride ions are oxidized to chlorine gas। क्यों? क्योंकि एनाइंस हैं, इनकी क्या होनी है, रिडक्शन होनी है एट एनोड, जबकि केट आयंस जो हैं ये पॉजिटिव आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, एट कैथोड। एज अ रिजल्ट हमारे पास मोल्टन सोडियम जो हमारे पास बनती है सोडियम मेटल, वो हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं ना साइड ट्यूब। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जब सॉलिड सोडियम क्लोराइड की हम मेल्टिंग करें या फ्यूजन करवाएं तो सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर बीइंग फॉर्म्ड। क्लोराइड आयंस जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्लोरीन गैस बनती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय सोडियम पॉजिटिव आयंस और वो क्या बनाते हैं हमारे पास, मेटालिक सोडियम। ठीक, सो दिस वाज द ओवरऑल रिएक्शन कि जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल बनते हैं। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट द डाउन सेल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। अगर हम बात करें अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, ब्राइन क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। याद रखना है आपने कि हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड को जब यूज़ किया था, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना था, सोडियम मेटल बनी थी। ठीक, जबकि एक्वस सोडियम क्लोराइड की अगर हम करवाएं इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन का नाम देते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। दिस इज़ द फिगर यू कैन सी हियर, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कि जिसको यूज़ करके हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक, सो वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल को डिस्कस करने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एज जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक जिसमें ग्रेफाइट एनोड जो है दैट इज सस्पेंडेड इन द यू शेप्ड
perforated iron cathode, और this cathode is lined with an asbestos diaphragm. इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ इलेक्ट्रोड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, या जो प्रोडक्ट्स एनोड पे बन रहे होते हैं उसकी मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है. दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्टेड इन द कैच बेसन, जो कि प्रोडक्ट है हमारा मेन जिसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, और ब्राइन जो जिस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है दैट इज टेकन इन द यू शेप्ड इलेक्ट्रोड. क्लोराइड आयंस जिसकी जो डिस्चार्ज होते हैं इन क्लोरीन गैस एट एनोड, उसको हम इस आउटलेट के ज़रिए से कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर दिस गैस गेट्स एस्केप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास बनती है एट कैथोड. दिस इज द आउटलेट. होता क्या है कि एक्वा सॉल्यूशन में पता है सोडियम क्लोराइड का किन किन आयंस पे से मिलके बना होता है, या इसमें कौन कौन सी आयंस प्रेजेंट होती हैं. फ्यूज सोडियम क्लोराइड में तो हमें पता है दो टाइप के आयंस होते हैं, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस. यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं मीन्स कि सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व किया गया है, तो इट मीन्स कि वाटर के में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो भी होंगे. तो वो कौन कौन से आयंस होते हैं हमें पता है, दो टाइप के आयंस होते हैं, एच पॉजिटिव आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. So there are two types of cations present and two types of anions present. Depending upon their potentials for reduction as well as oxidation, they move towards their respective electrodes and redox reaction takes place. होगा क्या कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की जाती है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू टेक प्लेस, क्लोराइड आयंस जो हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स एनोड एंड क्लोरीन गैस राइजेस इन द डोम एट द टॉप ऑफ द सेल. यू कैन सी हियर दिस इज द डोम एट द प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द सेल ओवर एनोड. यहाँ से ये क्लोरीन गैस एस्केप कर जाएगी, जबकि हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे जो कि क्लोराइड आयंस ने रिलीज किए होंगे एंड गेट्स डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड. सो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है. सो उसके लिए आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड की आयनाइजेशन होती है तो हमारे पास कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस. जबकि ब्राइन हम लोग यूज़ करें यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन, तो उसके अलावा हमें पता है कि इन दो आयंस के अलावा भी हमारे पास दो आयंस हैं जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज एच पॉजिटिव आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. सो रिएक्शन कैसे होता है, रिडक्शन किसकी होती है, ऑक्सीडेशन किसकी होती है, हमने देखा है जैसे पीछे भी. क्लोराइड आयंस जो हैं वो एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और डिस्चार्ज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस, ये रिलीज हो जाती है एट एनोड. जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोराइड आयंस ने रिलीज किया होता है दिस इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ये एच पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है एट कैथोड. और जो हमारे पास अब क्या बचता है सॉल्यूशन में, हमारे पास दो टाइप के आयंस रह जाते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. These two ions combine to form sodium hydroxide, which is the main product for which electrolysis is being conducted. So overall reaction क्या होता है हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन की जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं तो तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड पे इवॉल्व हो जाती है, क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज हो जाती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैच बेसन में रिसीव कर लिया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल एंड डाउन सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम मेटल. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.